जन्म और परिवार। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को बंगा में हुआ था। उनके पिता किशन सिंह और माता विद्यावती थीं। उनका परिवार देशभक्ति और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा हुआ था। बचपन से ही भगत सिंह देशभक्त थे। जब 1919 में जलियांवाला बाग मैसेक्यूर हुआ तब वे केवल 12 वर्ष के थे। इस घटना का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष करने का संकल्प लिया। शिक्षा उन्होंने नेशनल कॉलेज लाहौर में पढ़ाई की। वे इतिहास, राजनीति और क्रांतिकारी विचारों की किताबें पढ़ते थे। उन्हें लेखन और भाषण देने में भी रुचि थी। स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी। भगत सिंह कई क्रांतिकारी संगठनों से जुड़े। वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रमुख सदस्य बने। उनका उद्देश्य भारत को अंग्रेजी शासन से मुक्त कराना था। लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला 1928 में लाला लाजपत राय पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिससे बाद में उनकी मृत्यु हो गई। इसके विरोध में भगत सिंह और उनके साथियों ने पुलिस अधिकारी को निशाना बनाने की योजना बनाई। इस कार्रवाई में ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी गई। केंद्रीय विधानसभा बम कांड। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। बम का उद्देश्य किसी को मारना नहीं था, बल्कि अंग्रेज सरकार का विरोध दर्ज कराना था। उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और स्वयं गिरफ्तारी दी। जेल जीवन जेल में उन्होंने भारतीय कैदियों के अधिकारों के लिए लंबी भूख हड़ताल की। उन्होंने जेल में रहते हुए कई लेख लिखे। वे समाजवाद, स्वतंत्रता और समानता के समर्थक थे। शहादत ब्रिटिश सरकार ने भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर को फांसी की सजा सुनाई। 23 मार्च 1931 को लाहौर की जेल में तीनों को फांसी दे दी गई। उस समय भगत सिंह की आयु केवल 23 वर्ष थी। प्रमुख नारे: इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, विरासत। भगत सिंह आज भी भारत के सबसे लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानियों में गिने जाते हैं। हर वर्ष 23 मार्च को उनके बलिदान को याद किया जाता है। उन्हें युवाओं के लिए साहस, देशभक्ति और त्याग का प्रतीक माना जाता है। संक्षेप में, भगत सिंह ने बहुत कम उम्र में भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। 23 वर्ष की आयु में शहीद होकर वे भारतीय इतिहास के अमर नायक बन गए। शहीद ए आजम के नाम से उन्हें आज भी सम्मान पूर्वक याद किया जाता है।